ए, अरे तो इतना मार मारेंगे ना कि दिमाग होश में आ जाएगा अबे तुरंत। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बिना मतलब का खिचड़ी बना रहे हो पीछे। हाँ बैठे हो ना, ये दोनों इधर साइड में उठाई के पटक देंगे ब्रेंचा पे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन तंत्र में बात करना है, सो एक श्वसन होता है और एक ऐसे सांस लेना, जो हम लोग ब्रीथिंग ले रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ऐसे सांस ले रहे हैं तो कई कैसे आ रही है, कई कैसे मिल रही है, फिर सांस ले रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं उसको। लेकिन श्वसन क्या होता है, श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। हम बताए थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद से वो भोजन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है जी? किसमें बदलता है? ग्लूकोज में ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन ग्लूकोज के बदलने से ही तुरंत हमको एनर्जी नहीं मिलती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? उसके लिए जो है ना ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ क्रिया करता है और उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर, ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है? तोड़ देता है, और तोड़कर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और उसके बाद से एटीपी, नाम क्या आएगा इसमें? एटीपी, एडिनोट्रोपिक फास्फेट होता है। जैसे हमने कहा ग्लूकोज, क्या बोला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आता है तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आने के वजह से ये इससे क्रिया करेगा और इस ग्लूकोज को जो है तोड़ेगा, तोड़कर एक ऊर्जा के रूप में हमको प्रदान करेगा। और वो ऊर्जा के रूप में क्या होगा? तो देखिए, वो ऊर्जा के रूप में होगा ATP। नाम है इसका क्या? ATP। यानी कि ये एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का एक पैकेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। और इस ATP का जो फुल फॉर्म होता है एड्रीनो ट्राईफास्फेट। क्या होता है? एडिनो ट्राईफास्फेट। यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट। तो एडिनो ट्राईफास्फेट जो होता है इसी से हमको ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद से प्लस इसमें से निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद से जल, यानी कि H2 और O, ये वाला, ये पूरी प्रोसेस होती है। और जब ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, तब जाके हमको जो है एक ऊर्जा मिलती है, और तभी जो है हम लोग कार्य कर पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो बिना इसके जो है आपका कभी भी जो है आपको ऊर्जा तभी मिल सकती है जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होगा? क्रिया होगा। तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ग्लूकोज, क्रिया करके उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, तोड़ने के बाद से जो है हमको एक कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और उसके साथ क्या मिलेगी? ATP, जिसको ऊर्जा बोलते हैं हम लोग। एक ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर बनती है, जो कार्य करने की क्षमता डेवलप करती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है श्वसन पूछा जाए तो श्वसन जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक श्वसन होता है आपका ऑक्सी श्वसन, और एक होता है आपका अनाक्सी श्वसन। दो श्वसन होते हैं, पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या है? अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है?
तो ऑक्सीजन शोषण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन शोषण होता है, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एरोबिक इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन शोषण बोलते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीजन शोषण। तो ऑक्सीजन शोषण में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है तो कौन सा शोषण होता है, ऑक्सीजन शोषण होता है। और ये ऑक्सीजन शोषण किसके अंदर होता है जी, मानव में ही होता है, ये हम लोगों में ही होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर शोषण हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या ऑक्सीजन नहीं रहता है तो क्या भोजन जो है टूट टूट कर वो ऊर्जा के रूप में बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो मानव में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन शोषण ही होता है। लेकिन दूसरा नंबर है इसका अनाक्सीय शोषण। दूसरा नंबर क्या है, अनाक्सीय शोषण। अनाक्सीय शोषण इसको बोलते हैं एनाएरोबिक। ठीक है ना, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको हम लोग। अनाएरोबिक का मतलब होता है अनाक्सीय शोषण। अनाक्सीय का मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण नहीं होगा, जब ऑक्सीजन उसमें उपस्थिति नहीं होगा और उसकी अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उस शोषण को क्या कहते हैं हम लोग, अनाक्सीय शोषण कहते हैं। और ये अनाक्सीय शोषण कहा जाता है कि मनुष्य में भी होता है। अब मनुष्य में भी होता है, कैसे होता है, तो मनुष्य में जो है जब हम लोग रिस्क वाला कोई काम करते हैं, रिस्क वाला काम समझते हैं, रिस्क लेना, अरे भैया छत पर से कूदना एक रिस्क का काम है ना, समझ रहे हो। और 5 कट्ठा या 5 एकड़ जो है ज़मीन को, हाँ उसकी क्या करना, खोदना, समझ रहे हो, रिस्क वाला काम है कि नहीं है। हाँ, तो रिस्क वाला जो काम होता है, जो ज़्यादा कठिन काम होता है ना, उस कठिन काम में अनाक्सीय शोषण होता है। कौन सा होता है, अनाक्सीय शोषण होता है। ऑक्सीजन शोषण जब हम लोग भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद से जब ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद से ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, इसके छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और एक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये होता है ऑक्सीजन शोषण। अनाक्सीय क्या होता है, तो इस अनाक्सीय शोषण में ये होगा कि जब हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, जब हमारे सामने चुनौतियाँ कुछ आ जाती हैं, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से यहाँ पे अनाक्सीय शोषण होता है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, अनाक्सीय शोषण में ऑक्सीजन नहीं होगा। और जब अनाक्सीय शोषण में ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जो शोषण कहलाएगा वो कौन सा शोषण कहलाएगा, अनाक्सीय शोषण। लेकिन ये मानव में पूर्ण रूप से नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि मानव में क्या ये पूर्ण रूप से होता है, तो आप कहेंगे कि मानव में पूर्ण रूप से नहीं होता है। कारण क्या है, अगर ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन शोषण होने लगे ना, अनाक्सीय, अगर पूर्ण रूप से अनाक्सीय शोषण अगर हमारे अंदर होने लगे तो हमारे अंदर जितनी भी सेल है ना वो सभी डेड हो जाएंगी। डेड माने मर जाएंगी। और जब सभी सेल मर जाएंगी, सभी कोशिकाएं मर जाएंगी, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकता है। क्योंकि कोशिका से ही तो मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना है ना, कोशिका से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी क्या हुई है, बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण रूप से अनाक्सीय शोषण मानव में नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से अनाक्सीय शोषण किस में होता है, तो आप नाम सुने होंगे ईस्ट का, नाम सुने हैं ईस्ट का, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गई आपकी, बैक्टीरिया का नाम सुना है ना। तो जो बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, कवक होता है, इन सभी में क्या होता है, अनाक्सीय शोषण होता है। जहाँ इसमें ऑक्सीजन देंगे, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करेंगे तो फिर बेचारे ये मर जाएंगे। अगर यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति करा दिया जाए ईस्ट में, उसके बाद से क्या बैक्टीरिया में और फिर कवक में, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो इनमें जो शोषण होता है वो अनाक्सीय शोषण होता है। क्या होता है, अनाक्सीय शोषण होता है। जैसे बात करेंगे ना, हम लोग पाव रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अरे तो इतना मारेंगे ना कि दिमाग होश में आ जाएगा अबे तुरंत। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बिना मतलब का खिचड़ी बना रहे हो पीछे। हाँ, तीनों पीछे बैठे हो ना, ये दोनों इधर साइड में उठाई के पटक देंगे ब्रेंचा पे। जहाँ देख लिया बदमाशी किया, बात किया, वो देख लो तोड़ देंगे तवा होगा, समझ जाओ। जो बता रहे हैं चिल्ला रहे हैं बिना मतलब का। तो हम बता रहे थे कि जो है हमारे अंदर शोषण कब होगा, जब इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन। हमने भोजन तो कर लिया, क्या है पी, क्या चाहता है, हाँ
हरकत से बाज नहीं आओगे। तो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उसके बाद से क्या बनाएगा, एटीपी, एड्रीनो ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एड्रीनो ट्राईफॉस्फेट। एटीपी एक ऊर्जा का पैकेट होता है, समझ रहे हैं ना। हमारे अंदर ऊर्जा बनाने का काम यही करता है, कौन, एटीपी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल आप जानते ही हैं, जानते हैं ना। हम बताएं कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या होता है, अनाक्सी। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब वो जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वैसे श्वसन क्या कहलाएगा, अनाक्सी। और ये अनाक्सी श्वसन हमारे अंदर कब होता है, जब हम लोग कोई रिस्क वाला कार्य करते हैं जो बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पसीने निकलते हैं हमारे बॉडी से, तो उस टाइम पे ये अनाक्सी श्वसन होता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से मानव में नहीं होता है। ये किस में होता है, ईस्ट हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गई, इन सभी में जो है कौन सा श्वसन होता है आपका, अनाक्सी श्वसन होता है। समझ में आया, किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। हम बताए अभी कि जो है आप केक को खाते हो, केक खाते हो ना, तो उस केक में यही पाया जाता है, अनाक्सी श्वसन ही होता है। क्या करते हैं, बहुत आटा भी कुछ होता है, आटा जब आटा को जो है सान कर और कुछ देर बाद रख देंगे तो वो आटा अपने आप क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल कर काफ़ी चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे तंदूरी का रोटी खाए हैं, तंदूरी का रोटी, तो उसमें जो श्वसन होता है ना, वो किसके कारण वो फूली होती है, वो अनाक्सी श्वसन के कारण ही वो रोटी क्या होती है, रोटी फूलती है, उतना जो है फूला हुआ दिखता है आपको, समझ रहे हैं ना। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसी के कारण जो होता है फूल जाता है। और उसमें कौन सी गैसें होती है, तो ध्यान रखिएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। इसी के कारण वो रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है, और खाने में हमको बहुत मज़ा आता है, टेस्टी लगता है ना जी ना। केक नहीं खाइए, केकों में यही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसी के कारण तो ये फूलता है, इसीलिए खाने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर कोई कहे कि बताइए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग क्या, श्वसन। तो हेडिंग दीजिएगा श्वसन। ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई है, गधों की टोली और बकलोलों की टोली, समझ में आया कि नहीं। एक खाली और कलम से लिखा नीचे, वहाँ कॉपी पे लिखा ना खाली और, बड़ा बढ़िया समझ में आई। जब पढ़ा रहे होते तो गधा लिख रहा होता है, काजन का लिख रहा है बिना मतलब। रुक जाओ, आ रहे हैं, देर नहीं है, कहते हैं ना कि अंधेर होता है। बोले रुक जाओ, आएंगे तब बताएंगे। हाँ अबे रुक जा, हाँ कराते हैं, हाँ कर रहा है अभी, यहाँ कर रहा है, लिखो। चलिए श्वसन लीजिए हेडिंग। हो गया, हाँ सुनिए फिर से एक बार बोलते रहे। यहाँ पे हमने बताया कि जो है श्वसन क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके बाद से एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसके साथ एटीपी जो है, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना, ये जो सारी प्रोसेस होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, क्या कहते हैं इसको, हाँ पावर हाउस बोलते हैं ना, सेल ऑफ पावर, क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना इसको, हाँ कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखो ये जितना प्रोसेस देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी प्रोसेस जो होता है, सारी प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो अनाक्सी श्वसन देख रहे थे, ये सारी प्रक्रिया आपके मिजल्स में होती है, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ बोल रहे हैं, पेशियाँ जो होती है ना, इन सभी में होती है। पेशियों में पूछा जाए तो पेशियों में क्या होता है,
अनाक्षी श्वसन होता है, और जो मानव में ज़्यादातर होता है, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा हमें प्रदान करता है, ये सारी प्रक्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस मतलब समझ रहे हैं? शक्तिगृह, शक्तिगृह कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, तो हम बोले हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक बार और सुनिए, क्या बोले हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटकर किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और इसमें भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। एक बार बोलिए फिर से परिभाषा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। याद हो गया? ठीक है। उसके बाद से श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। एक अक्षी और दूसरा अनाक्षी। एक अक्षी और दूसरा अनाक्षी। अक्षीकरण में, अक्षी श्वसन में क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। अनाक्षी क्या होगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब लिखिए श्वसन। श्वसन हेडिंग देकर लिखिएगा। लिखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा? O2 की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण करता है, एड्रेनो ट्राईफास्फेट। इसका फुल फॉर्म पूछे तो एड्रेनो ट्राईफास्फेट में एटीपी का निर्माण करता है। श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है जी? हाँ, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है एरोबिक श्वसन, जिसको
एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको इंग्लिश नाम है इसका, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन। चलो दूसरा भी लिख लो यहीं पे, एनारोबिक। एनारोबिक, एनारोबिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन, ठीक है, दोनों लिखो। अरे चलो अब ये लिखो, हेडिंग दो अगला, ऑक्सी श्वसन, हेडिंग देना ऑक्सी श्वसन। सेम वही चीज़ें हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन होता है। और ये सारी प्रक्रिया किस में होती है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोलते हैं? पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस, कोशिका का शक्ति क्रिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑक्सी श्वसन हेडिंग दे दीजिए और इसमें लिखिएगा, ऑक्सी श्वसन में लिखिएगा, लिखिए जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें लिखिएगा, इसमें जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया, अच्छा जब श्वसन की प्रक्रिया, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, तब इसे ऑक्सी श्वसन, तब इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, तब इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन मानव शरीर के, ऑक्सी श्वसन मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के